गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 6 श्लोक 44। वह योग भ्रष्ट पुरुष भी पहले किए हुए अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बताते हैं कि पूर्व जन्म में ज्ञान प्राप्त करने की जो उसमें रुचि थी और वैसे जो संस्कार उसमें पड़े हुए थे, उनके प्रभाव के कारण इस जन्म में प्रयत्न न करते हुए भी अपने आप भोग वासनाओं से दूर हटकर मोक्ष की साधनाओं की ओर आकर्षित होता है। यदि इस पुरुष में कोई भारी पाप कर्म नहीं किया होगा तो उसकी योग साधना की रुचि को दबा दे तो निश्चय ही वह शीघ्रता से अपने योग के संस्कारों के कारण आगे अपने ध्येय की ओर बढ़ता जाएगा। किंतु यदि उसने भारी पाप किया होगा तो कुछ समय के लिए वह वहाँ ही ठहर जाएगा, लेकिन जब पाप कर्म का फल खत्म हो जाएगा तो योग के संस्कार जागृत होंगे और वह योग साधना में शीघ्रता से लग जाएगा और तुरंत ही परम पद को प्राप्त होगा। श्लोक 45। पूर्व जन्मों के किए हुए शुभ कर्म करने वाला योगी इस जन्म में अति प्रयत्न से अभ्यास करके संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों और योगाभ्यास शक्ति देते हैं, जिसके कारण इस जन्म में वह पुरुष अधिक यत्न करता है और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त करके उनसे शिक्षा और मंत्र लेकर अजपा जाप का अभ्यास करता है। इंद्रियों के संयम के कारण और शुभ कर्म करने से उसके पाप नाश हो जाते हैं और अंतःकरण की शुद्धि होती है और उसे योग में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्लोक 46। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए तुम ऐसे योगी बनो। यहाँ भगवान योग की सच्ची महिमा का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने योग का संपूर्ण वर्णन किया है और यह निश्चय कराया है कि जिसने थोड़ा भी योग किया है और अचानक शरीर छूट गया है, तब भी स्वर्ग के अनेक सुख भोग कर पूर्व संस्कार अनुसार फिर से जन्म लेकर उसी रास्ते पर आगे बढ़कर वह सिद्धि प्राप्त करता है। भगवान का कहना है कि आग जलाकर बैठना, पानी में ठहरना, लोहे की छड़ों पर बैठना, वृक्षों पर लटकना, दान पुण्य यज्ञ तीर्थ स्थान से भी योग की ऊंची पदवी है और यह योग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। विद्याभ्यास से भी योग उत्तम है, क्योंकि योग से अंतःकरण शुद्ध होता है और मन का परमात्मा से एकीकरण होता है और फिर हृदय में प्रकाश होता है। ऊंची कोटि की विद्या प्राप्त करना, वेदों पुराणों और शास्त्रों का अभ्यास करना अच्छा कार्य है, परंतु यदि किसी अनपढ़ को गुरु की कृपा से योग का ज्ञान मिल जाए तो वह भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। गुरु अंगद को गुरु नानक ने केवल नाम का उपदेश दिया। वे बिल्कुल साधारण पुरुष थे, किंतु आत्मिक विद्या ऐसी प्राप्त की जिसके आगे वेदों पुराणों की शिक्षा कुछ भी नहीं। सभी वेदों पुराणों की शिक्षा का उन्हें अनुभव हो गया। इसी प्रकार सभी गुरुओं के बारे में इतिहास का यह कथन है कि उन्होंने कोई विद्या प्राप्त नहीं की थी, किंतु सच्चा अभ्यास करके इस पद को प्राप्त हुए थे।
विद्या का निषेध नहीं किया जाता, किंतु आत्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, जो एक अनपढ़ मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती है। साधारण विद्या वाले तो ऐसे हैं जैसे कोई पानी से मक्खन निकालना चाहे। पानी के सारे तालाबों से भी मक्खन नहीं निकलेगा, किंतु एक सेर दही जमाकर मंथन करने से काफी मक्खन निकल आएगा। योगाभ्यास दूध के मंथन के बराबर है। धर्म अधर्म को पहचानने के लिए विद्या की आवश्यकता है, किंतु उसके साथ भक्ति अथवा योगाभ्यास भी अवश्य करना चाहिए। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जिस प्रीत नहीं भगवंत। योग का अर्थ है मिलना, एक हो जाना। प्रेम के सिवाय एक होना कठिन है। जिसे परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वह योग कर ही नहीं सकता। तबावत डॉक्टरी की किन्हीं पुस्तकों में दूसरी बीमारियों के साथ प्रेम की बीमारी का भी वर्णन किया हुआ है और उसकी भी चिकित्सा है। केवल प्रेमी को प्रियतम का मिलना, उसे वह मिलेगा तो प्रेमी ठीक हो जाएगा, नहीं तो कमजोर होकर पीला पड़ जाएगा। जिनको प्रभु से सच्चा प्रेम है वे ही दृढ़ता से योग करते हैं, और जब तक उन्हें दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक उन्हें शांति भी नहीं मिलती। योग के सिवाय आत्मदर्शन नहीं हो सकता। प्रीतम के प्यार में रहने को योग कहा जाता है। शारीरिक तपस्या करने से कभी मन बिगड़ जाता है, पहले से भी अधिक स्थूल हो जाता है, कभी कभी शुद्धि भी होती है, लेकिन योग जितनी नहीं। कोई सच्ची तपस्या करते हैं, जैसे पार्वती ने शंकर को अपना पति बनाने के लिए की थी। उनकी यह पवित्र कामना थी। ध्रुव भक्त ने भी अटल राज्य और भगवत दर्शन के लिए तपस्या की थी। इस प्रकार की तपस्या से मन की शुद्धि होती है, किंतु योग से शीघ्र होती है। कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनके पास 10-15 अनुभवी नुस्खे हैं। उनको इतना अभ्यास है कि बड़े बड़े डॉक्टर उनके पीछे लगे रहते हैं कि 2-4 नुस्खे हमें भी मिल जाएं तो अच्छा। भले ही वे पढ़े लिखे नहीं हों, लेकिन वे नुस्खे उन्हें ऊंची पदवी दे देते हैं। इसी प्रकार योग्य गुरु से योग का सीखना अनुभवी नुस्खे के समान है, जो सब बीमारियां शीघ्र दूर कर देता है। अतः कर्म कांड से योग श्रेष्ठ माना गया है। शुभ कर्म भी इसलिए किए जाते हैं कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो, जो हमें मार्गदर्शन करें। जैसे किसी मकान में ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, परंतु सीढ़ी का मूल्य मकान के आगे तुच्छ है। जो ऊपर पहुंच गया है उसके लिए सीढ़ी की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार जिन्होंने योग प्राप्त किया है उनके लिए शारीरिक तपस्या, विद्या अथवा दूसरे कर्म तुच्छ हैं। इसलिए भगवान ने योग की भारी महिमा बताई है। अब फिर प्रश्न करते हैं अर्जुन कि हे भगवान, योगी से बड़ी भी कोई पदवी है? भगवान फिर उत्तर देते हैं इस श्लोक 47 में। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगी हुई अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी ही मुझे बहुत प्रिय है। कुछ लोग हैं जिन्हें सद्गुरु द्वारा योग साधना का मार्ग प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा वे ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं, किंतु परमात्मा से इतना प्रेम नहीं है, क्योंकि इनके अंतःकरण में मलिनता रहती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी ईश्वर से अति प्रेम होता है। फलतः वे ईश्वर ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। एक बार भक्त कबीर के पास कुछ संत आए, जो पहले भी कई बार उनके पास आए थे, किंतु इस बार भगवान के प्रति उनका अति प्रेम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कबीर से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि अब मेरी यही अभिलाषा होती है कि मैं काम धंधा छोड़कर सदैव ईश्वर के ध्यान में रहूं, क्योंकि मुख में धागा डालने से भी मुझे अचिंता होती है कि इतना समय नाम स्मरण नहीं किया। हर एक शिक्षक अथवा गुरु के पास कितने विद्यार्थी विद्या लेते हैं, जो अंत में ऊंची पदवी प्राप्त करते हैं, किंतु जो शिष्य
गुरु की शिक्षा को बड़े प्रेम और श्रद्धा से मन लगाकर ग्रहण करता है, गुरु का सबसे अधिक प्रेम उसी से होता है। राजाओं के पास कितनी रानियां होती हैं, वे सब राजा से प्यार करती हैं। वे वफादार भी हैं और राजा भी उन्हें प्यार करता है। तब भी राजा का सच्चा प्रेम एक ही रानी से होता है, जो बाहरी सुख पदार्थों से अधिक राजा से प्रेम करती है। वह प्रेम ही उसे आनंद देता है। उसका ज्ञान केवल राजा और उसी रानी को होता है। कोई पूछेगा कि रोम रोम में नाम कैसे जपा जाए। मुख से कहेंगे तो केवल मुख चलेगा, हाथ से माला फेरेंगे तो केवल हाथ चलेगा। शरीर में श्वास चलते हैं तो वे सिर से लेकर पांव तक चलते हैं। उन श्वासों में जो नाम जपने का अभ्यास करते हैं, उसी को अजपा जाप कहते हैं। यही रोम रोम का स्मरण है, जो हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर दिखाया था कि कैसे उसके रोम रोम में राम है। यही योग साधना का लक्ष्य है। एक झूठे सांसारिक प्रेमी के लिए लोग अपना धन, दौलत, मान, शान सब बलिदान कर देते हैं, तो ईश्वर जैसे प्रेमी के लिए यदि हमने शीश दे दिया तो क्या हुआ? जिस शरीर का एक अंग भी कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं बना सकता, क्या उस परमात्मा का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? उसे तो केवल हमारा मन चाहिए, और जब हम मन से उसका ध्यान और स्मरण करते हैं, तब वह हमें शीघ्र ही अपने से मिला देते हैं। इसी मिलाप को ही योग कहा जाता है। इस प्रकार भगवान के गाए हुए गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। छठे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को बताया कि योग सभी साधनों से श्रेष्ठ है, और जो योगी प्रेम और श्रद्धा से मेरा योग ध्यान करता है, वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जो वस्तु प्रिय लगती है, अगर हमें वह प्रिय नहीं तो साधारण लगती है। जैसे कोई आदमी धूप में से चलकर आता है तो उसे छाया प्रिय लगती है। ठंडे पानी का गिलास उसे अमृत का स्वाद देता है, परंतु जो पहले ही ठंडी छाया में बैठे हैं और ठंडे जल की सुराहियां आगे रखी हैं, उन्हें छाया अथवा ठंडे जल की क्या कदर होगी? जल तो वही है, किंतु प्रेम में अंतर है। जो वस्तु कष्ट सहने के बाद मिलती है, उसका मूल्य अधिक होता है। इसी प्रकार योगाभ्यास तो बहुत लोग करते हैं, किंतु जिनका ईश्वर से प्रेम है, श्रद्धा है, तड़प है, उन्हीं के हृदय में परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा होती है, और उनका दर्शन उनके लिए अमृत तुल्य है। ऐसे योगियों के लिए भगवान ने युक्ततम शब्द प्रयोग किया है। साधारण युक्त तो प्रत्येक योगाभ्यासी होना चाहिए। उसी भावना से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन को इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच। श्लोक पहला। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप मुझको इस प्रकार संशय रहित होकर जानोगे, उसको सुनो। इस श्लोक में भगवान 3 बातें कहते हैं। पहला, एक तो मन केवल मुझ में आसक्त हो, दूसरा मेरा ही आश्रय हो, तीसरा योगाभ्यास करो। भगवान ने आसक्त शब्द का प्रयोग किया है। मन को श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर में लगाने को आसक्त कहा जाता है। जैसे
भंवरा कमल के फूल के ऊपर आसक्त होकर उसी में दबकर मर जाता है, किंतु उसको छोड़ता नहीं है। जैसे पतंगा दीपक के ऊपर जलकर भस्म हो जाता है, किंतु उसका त्याग नहीं करता। अब हमें देखना चाहिए कि भगवान ने ये जो योगियों के 3 लक्षण बताए हैं, वे हम में हैं या नहीं। हम परमात्मा को ही एकमात्र अपना आश्रय मानते हैं या नहीं। दूसरा, मन परमात्मा की ओर आसक्त है या नहीं। तीसरा, योग साधना ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा छोड़कर अपनी बुद्धि, शक्ति और पदार्थों का सहारा लेकर बैठे हैं। भक्तों में इन तीनों लक्षणों का होना अनिवार्य है और अंतर्यामी प्रभु ऐसे भक्तों का योगक्षेम स्वयं करते हैं। प्राचीन काल में हजारों विद्यार्थी वनों में ऋषि मुनियों के पास पढ़ते थे। खाना भी उन्हें वहीं मिलता था। यह खाना परमात्मा किसी के निमित्त वहां पहुंचाता था। यही परमात्मा पर विश्वास रखने का फल है। मकोड़ा किसी वस्तु में मुख डालता है तो उसके ऊपर आसक्त हो जाता है, यहाँ तक कि 2 हिस्से होने पर भी उसे नहीं छोड़ता और अंत में मृत्यु हो जाती है। भंवरा, पतंगा, मकोड़ा सच्चे प्रेम के प्रमाण हैं। जब तक हमारे मन में इतना प्यार नहीं है, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और न ही परमात्मा का दर्शन होगा। जिससे सच्चा प्रेम नहीं है, उसके गुण भी दिखाई नहीं देते और उसको पहचानना भी असंभव है। जिसके हृदय में देश, धर्म और परमात्मा के लिए प्रेम है, वे उन पर सब कुछ बलिदान करके सिर देने से भी नहीं चूकते। ऐसे देशभक्तों के और धर्म पर अपना शीश देने वाले भक्तों के अनेक उदाहरण मिलेंगे। एक भगवान का ही सहारा होना चाहिए, उस जैसा दातार और कोई नहीं है सारे विश्व में। और है क्या जिससे लिपट जाए। वह पापियों को भी खाना देता है। इस दयालु के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर समय हमारे रहस्य को जानता है, किंतु क्रोध में भी किसी का खाना बंद नहीं करता। जो मनुष्य ऐसे दीन दयालु कृपालु प्रभु में विश्वास रखकर दृढ़ हृदय से योग करता है, वह किसी संशय के बिना उसे जान लेता है। श्लोक 2। मैं तेरे लिए रहस्य सहित इस तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को शास्त्र का ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान दोनों समझाना चाहते हैं। किसी स्थान को बाहर से देखना यह हुआ परोक्ष ज्ञान और भीतर जाकर उसकी एक एक परत को देखना हुआ अपरोक्ष ज्ञान। किसी पुस्तक को देखना हुआ बाहरी ज्ञान, परंतु उसको पढ़कर मनन करना यह हुआ आंतरिक ज्ञान। इस शरीर के ज्ञान और विज्ञान दोनों को भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसको जानने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यदि लोहे को सोना बनना है तो पारस का संग करना ही पड़ेगा। काष्ठ को सुगंधित बनाना है तो चंदन का संग करे। इसी प्रकार किसी को महात्मा बनना है तो उत्तम पुरुषों के संग में रहे। बुरी संगति से मनुष्य बुरा बनता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे तो किसी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाकर तन, मन, धन और वाणी से उसकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। तत्पश्चात वह महात्मा उस पर प्रसन्न होकर उसे उपदेश देंगे, साधना भी बताएंगे और बड़े प्रेम से उसे दिव्य आत्मनिधि का खजाना खोल कर दिखाएंगे और समझाएंगे। उसके उपदेश पर चलकर दिए हुए मंत्र का जाप करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले सामान्य ज्ञान होगा, बाद में अपरोक्ष यानी कि विशेष ज्ञान होगा।
शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन से, समझने से और सत्संग करने से ज्ञान होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म निषिद्ध हैं, यह ज्ञान भी बड़े पुण्यों का फल है। आज तो सच्चे हृदय से कम लोग परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं। बाहर से प्रत्येक मनुष्य कहता है कि हाँ मेरा ईश्वर में विश्वास है, किंतु यह सिर्फ कहना मात्र है। बाहर से तो एक चोर या खूनी भी मानता है कि परमात्मा है, किंतु यदि वह चोरी या खून करते समय परमात्मा को हर स्थान पर उपस्थित है देखने वाला समझता, तो क्या वह चोरी या खून जैसे अपराध करता? इससे स्पष्ट है कि उनका ईश्वर में विश्वास है ही नहीं, और वह देखता है कि वह घट घट वासी है। ऐसा लोग केवल दूसरों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। ब्रह्मांड का वातावरण एक है, इसलिए किसी का अच्छा अथवा बुरा कर्म छिप नहीं सकता। जैसे सुगंध या दुर्गंध का पता सभी को वायु के द्वारा मिल जाता है। यदि ईश्वर की हस्ती और सर्वव्यापकता में हमारा विश्वास होता कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, तो शायद मनुष्य उन्नति कर सके। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।